साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कक्षा 10 NCERT हिंदी के अंतर्गत हम बाबा नागार्जुन की कविता पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान। आप जानते हैं नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ और इन्हें पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि बहुत ही बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। 1998 में इनकी मृत्यु हुई। प्यासी पथराई आँखें, ये क्या कह दिया, आखिर ये क्या कह दिया मैंने, और इस तरह की बहुत सारी कविताएं और उपन्यास बाबा ने लिखे। बहरहाल आज हम जिस कविता की चर्चा करने जा रहे हैं बाबा की लिखी हुई, यह दंतुरित मुस्कान कविता है। और बाबा का ऐसा मानना है कि सुंदरता में ही जीवन है। और यहाँ पे वे बात कर रहे हैं एक नन्हे बालक की, छोटे बालक जो 9 महीने से 1 साल तक की उम्र का है, इसकी उम्र के बीच का है, उसकी दंतुरित मुस्कान की चर्चा कर रहे हैं कि जब मुस्कान के साथ उसके दांत दिख जाते हैं बालक के, तो वो मुस्कान बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। और इस मुस्कान के संदर्भ में उन्होंने ये बताया है कि ये मृतक व्यक्ति के में भी प्राण डाल देगी। पत्थर से जो है पानी बहने लगेगा। और बाबा को लगता है कि जो है उस बच्चे को देख कर के कि कमल का फूल जो है तालाब को छोड़ के उनकी झोपड़ी में खिलने आ गया है और बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। तो आइए बाबा की कविता का रसास्वादन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती ही बड़ी छविमान। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। दंतुरित मुस्कान एक ऐसी मुस्कान जब मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे के दांत भी दिख जाएं, या दंतुरित मुस्कान कह सकते हैं। एक ऐसी मुस्कान जिस मुस्कान में जो है दांत भी दिखे, तो ऐसी मुस्कान को हम दंतुरित मुस्कान कहते हैं। मृतक यानी मरा हुआ व्यक्ति में डाल देगी जान, यानी उसमें भी प्राण आ जाएंगे। धूलि धूसर माने धूल से सने हुए, मतलब एक ऐसा शरीर जो धूल से सना हुआ है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात माने क्या होता है, शरीर। गात माने क्या होता है, शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात माने कमल का फूल ना। तालाब छोड़कर झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, कमल का फूल जलजात। परस माने होता है स्पर्श, परस माने स्पर्श। पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पा करके, यानी जो तुम्हारे शरीर का स्पर्श है उससे जीवन पा करके। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण माने होता है पत्थर, और पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण यानी पत्थर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। झरने माने गिरने। शेफालिका के फूल क्या कहते हैं, रात रानी होता है। एक ऐसा फूल जिसकी पंखुड़ियाँ यानी पत्ती, जो उसकी पंखुड़ियाँ होंगी वो सफ़ेद होंगी, लेकिन जो उसका तना होगा, डंठल होगा फूल का, वो लाल रंग का होगा। और आप देखिए तो जब इसे हरसिंगार भी बोलते हैं। और कहीं अगर रात में आप उसके फूल के आसपास हैं, पेड़ के फूल के, तो पूरा वातावरण आपको महका हुआ नज़र आएगा। और जितने फूल आपको पेड़ पे नज़र आएंगे उतने ही फूल नीचे गिरे हुए मिलेंगे। तो उसे शेफालिका के फूल कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है। बांस था कि बबूल। बांस जानते हैं आप, एक
पेड़ है लंबा ना, बहुत सारे उपयोग में आता है। बबूल, बबूल यानी कांटेदार एक पेड़ होता है जिसे बबूल कहते हैं। लोग अपने आसपास लगाना पसंद नहीं करते उसे। तुम मुझे पाए नहीं पहचाना, ऐसे ऊसर बंजर में जो है बबूल का पौधा उगाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे। अनिमेष, अनिमेष होता है कि बिना पलक झपकाए देखना, बिना पलक झपकाए देखने को अनिमेष कहते हैं। थक गए हो, आंख लूँ मैं फेर, फेर माने उधर घुमा लेना दूसरी साइड। क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, परिचित माने आपस में जो आमना सामना, पहली बार पहचान बनना, परिचित माने पहचान बनना। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, माध्यम माने बीच का, जो दो आदमियों के बीच का संपर्क बनवाए वो माध्यम कहते हैं। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य ना। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी मतलब चिर माने हमेशा के लिए, प्रवासी माने जो दूसरी जगह पे प्रवास करता हो, दूसरी जगह पे रहता हो। तो आमतौर पे बाबा नागार्जुन अपने को चिर प्रवासी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकांश समय तक अपने घर पे नहीं रह करके बाहर घूमते रहते हैं, बाहर टहलते रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। मैं इतर, इतर माने अलग, इतर माने अलग ना। मैं अन्य, अन्य भी, अन्य का मतलब भी होता है अलग। दूसरा, इस अतिथि, अतिथि माने वह व्यक्ति जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क माने मेल जोल। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क वह एक तरह का चरणामृत जैसा बनता है जिसमें क्या होता है? दूध होता है, घी होता है, दही होता है और क्या होता है? शहद होता है और मिश्री होती है या गुड़ भी ना, गुड़ की डली। तो इनको पांचों तत्वों को मिला करके मधुपर्क बनाया जाता है। अक्सर छोटे, बहुत छोटे बच्चे, उनकी आदत होती है कि अक्सर वो जो है कुछ भी पाते हैं तो वो अपने मुंह में उसको डाल लेते हैं। तो उसे क्या करता है, इस मधुपर्क को एक ऐसे निप्पल बोलते हैं, उसमें डाल के रखा जाता है, उनके पास रहता है। जब भी वो होता है तो वो अपने मुंह में उसको डाल लेते हैं। तो इस तरह से उनको जो है पोषण भी मिलता है और उन्हें टेस्ट भी मिलता है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार माने, कनखी मार माने तिरछी निगाहों से देखना, उसे कनखी मारना बोलने। और जबकि आंखें चार, आंखें चार एक मुहावरा, आंखें चार होना माने आंखें मिलना, आंखें चार यानी मिलना। या तब यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान, छविमान माने क्या होती है? सुंदर। अब देखिए अर्थ, आपसे अर्थ से परिचित हो गए, आइए व्याख्या देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? बाबा नागार्जुन क्या है? कहानी यह है कि बाबा नागार्जुन बहुत दिनों बाद जो है घर लौटे हैं और वहाँ वो अपने छोटे से बच्चे को देखते हैं और उस बच्चे से उनका पहली बार मिलना है। वो बच्चा करीब 9 से 12 महीने के बीच का बच्चा है और बाबा इतने दिनों तक बाहर थे, यानी बच्चे के जन्म के पहले से ही गए हुए थे और जन्म के 9 महीने बाद, 10 महीने बाद वो घर लौटे हैं। तो वो छोटे बच्चे को देखते हैं और छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसकी सुंदरता पे क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये जो मुस्कान है जो जिसमें कि तुम्हारे दांत भी दिखाई पड़ते हैं, मृतक में भी डाल देगी जान। अगर कोई व्यक्ति मृत प्राय है, मरने की कगार पे है, तो उसमें भी वो प्राण डाल देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो व्यवहार में कितना भी बेकार हो, कितना भी कह सकते हो खारा हो या कितना भी कठोर हो, उसको उसके अंदर जो मृदुलता होती है, जो नरमी होती है, जो मासूमियत होती है ना, वो भर देगी। क्या भर देगी? तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है उस कठोर व्यक्ति में भी वो जो है दया का भाव पैदा कर देगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तो तुम्हारा ये शरीर जो धूल से सना हुआ है, जिसमें धूल लगा हुआ है, तो धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये शरीर जो धूल से लगा हुआ है। बच्चा, छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके पूरे शरीर में धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। तो वही बाबा कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये शरीर जो धूल से सना हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कमल जो है, कमल का पुष्प तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है। उनको वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका जो धूल से सना हुआ शरीर है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कमल का जो पुष्प है वो तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण,
परस माने स्पर्श, स्पर्श पा करके, तुम्हारा ही स्पर्श पा करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी जो कठोर पत्थर है वो भी क्या बन गया होगा, पिघल करके जल बन गया होगा। यहाँ भी ये तो भावार्थ है इसका ना, और लक्ष्यार्थ क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो बहुत कठोर हो ना, जो बहुत ही निष्ठुर हो, वो तुम्हारा स्पर्श पाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जल बन जाएगा, यानी सदृढ़ता और मानवीयता उसके अंदर आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए इसका कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे की मुस्कान देख कर कि ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है जिसमें तुम्हारे दांत दिखते हैं, ऐसी मुस्कान जिसमें तुम्हारे दांत दिखते हैं, वो मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी, या कठोर से कठोर व्यक्ति में भी जो है उसको दया का, दयालुता का जो है मोह का संचार कर देगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और तुम्हारे धूल से सने हुए इस शरीर को देख करके लगता है कि जो है कमल का पुष्प तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अब परस पाकर तुम्हारा ही स्पर्श, तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पा करके, परस मन स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारी ही प्राण ऊर्जा पा करके, तुम्हारी ही प्राण ऊर्जा के स्पर्श पा करके, तुम्हारे ही शरीर का स्पर्श पा करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी जो पाषाण है वो पिघल के जल बन गया होगा, यानी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो गया होगा, सहृदयता की मूर्त बन गया होगा, अर्थात उसके अंदर दया ममता करुणा भर गई होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, छू गया कि तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल, कह रहे हैं कि बांस या बबूल का वृक्ष था जो कि तुमसे जब छू गया, तुमसे जब तुम्हारा स्पर्श पा गया तो उससे शेफालिका के फूल झरने लगे, यानी रात रानी के फूल झरने लगे, हर श्रृंगार के फूल झरने लगे। जब तुम्हारा वो बांस या बबूल का पौधा रहा होगा और तुम्हारा स्पर्श पाया तो उससे शेफालिका के फूल झरने लगे। कहने का मतलब ये कि वो व्यक्ति जो मानव में बांस या बबूल के जैसा है, जो उसका व्यवहार बांस या बबूल के जैसा है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है, सब उससे दूर रहना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति भी तुम्हारे संपर्क में आकर के सहृदय बन गया, मानव बन गया, उसके अंदर करुणा ममता भर गई। आगे, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब क्या कह रहा है कि कभी कह रहा है कि तुम जो है हमको पहली बार देख रहे हो तो पहचान नहीं पाए, और उसे कैसे पता चल रहा है, देखते ही रहोगे अनिमेष। बालक बच्चे जो है अपने पिता को बिना पलक झपकाए देख रहा है। अनिमेष का मतलब है कि बिना पलक झपकाए देख रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी बालक क्या है, पिता क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम मुझे बिना पलक झपकाए एकटक देख रहे हो, थक गए हो, तुम एक तक देखते देखते थक गए होगे। आंख लू में फेर, बाबा को कहते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं आंख फेर लेता हूँ, तुम थक गए होगे, क्योंकि अगर मैं देखता रहूँगा तुम भी देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। तो कह रहे हैं तुम थक गए होगे, मैं आंख फेर लेता हूँ। एक बार फिर से देखते हैं इतने का, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बाबा क्या कहते हैं कि वो बांस या बबूल का वृक्ष होगा जो तुम्हारा स्पर्श पा करके उससे शेफालिका के फूल झरने लगे, हर श्रृंगार के फूल झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, इसका मतलब एक और ये है कि वो जो है बहुत ही कठोर हृदय और करुष हृदय वाला व्यक्ति होगा, जिसे कोई पसंद नहीं करता होगा, वो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा तो उसके अंदर से दया करुणा ममता बह निकलेगी। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे एकटक लगातार देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, आप थक गए हो, मैं आँख अपनी फेर लेता हूँ। आगे क्या करें बाबा कि क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, अगर पहली बार परिचित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है ना। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, ऐसी कोई बात नहीं अगर हम पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए। क्यों नहीं परिचित हो पाए कि मैं तो बाहर रहता था और आपको मैं अभी देख रहा हूँ ना, अभी मिल रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं कि ये जो परिचय है इसके पीछे कारण क्या है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज हमारा और तुम्हारा जो परिचय हो रहा है बीच में माध्यम कौन है, माँ। अगर माँ तुम्हारी पालती ना, माँ तुम्हारी देखभाल ना करती तो आज मैं तुमसे मिल नहीं पाता। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि माँ
को जो है माँ की महत्ता बता रहे हैं कि हमारे तुम्हारे संपर्क के बीच में जिसका योगदान है वो क्या है, माँ है। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, ना मैं आपको देख सकता ना मैं आपको जान पाता, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी मैं नहीं देख पाता। एक बार फिर से देखिए कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम परिचित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माँ हमारे और तुम्हारे बीच में माध्यम ना होती तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। मैं आपको नहीं देख पाता, मैं आपको पहचान नहीं पाता, और ना मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख पाता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं आगे बाबा कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम महान, तुम्हारी माँ भी महान। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चिर प्रवासी मैं लंबे समय तक बाहर रहने वाला, मैं इतर मैं अलग हूँ, मैं अन्य मैं दूसरा हूँ ना। कौन धन्य है? बच्चा धन्य है, छोटा जिसकी दंतुरित मुस्कान है, उसकी माँ भी धन्य है जो उसका पालन पोषण कर रही है, देखभाल कर रही है। और लेखक क्या कवि क्या कह रहा है? चिर प्रवासी मैं क्या हूँ? चिर प्रवासी दूसरी जगह पे प्रवास करने वाला हूँ, मैं इतर हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस अतिथि से यानी अपने आप से कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या संपर्क रहा, यानी कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, यानी तुम्हें मधुपर्क, तुम्हें जो अमृत दे रही हैं, जो तुम्हारा पालन पोषण कर रही हैं, वो कौन कर रही हैं? तुम्हारी माँ ही कर रही हैं। इसमें तुम्हारे पिता का कोई योगदान नहीं है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कभी कह रहे हैं कि तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं चिर प्रवास में दूसरी जगह पे प्रवास करने वाला, मैं अलग हूँ, मैं अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? अर्थात इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा संपर्क नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और माँ की जो उंगलियाँ हैं वही आपको क्या कराती रही? मधुपर्क, यानी तुम्हारा पालन पोषण लालन पालन कौन करता रहे? माँ करती रही। और मधुपर्क में हम बता चुके हैं कि 5 तत्वों घी, दूध, दही, मधु और चीनी, जिसे मिश्री कहते हैं, उनको मिश्रण से बनाया जाता है और वो छोटे बच्चे को बहुत पसंद होता है, वो चटकार के उसका आनंद लेता है। आगे देखते तुम इधर कनखी मार। अब क्या कह रहा है? कभी कभी कह रहा है कि बच्चा जो है, जब मैं निगाह फेर लेता हूँ, सामने सट जाता हूँ, तो कनखियों से देखता है, तिरछी निगाहों से देखता है। और होती जबकि आंखें चार माने मिलना, आमना सामना होना, आंखें चार होना, मिलना आमना। और जबकि हमारी दोनों की आंखें मिल जाती हैं, तुम कनखी मार के देखते रहो, जब मैं भी देखता हूँ तो तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, उस पे जो तुम हंस देते हो दांत दिखा करके, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, वो तुम्हारी हंसी मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम जब इधर कनखी मार के देखते हो और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, आंखें चार होती हैं, तब ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर होती है, ये मुझे बहुत ही छविमान लगती, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो बाबा का ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, एक बार पढ़िए और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करें, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए भी, तो अलग अलग वीडियोस पे तो मैंने कोशिश की है कि उनको दूर किया जाए। तो आपको भी कुछ लगता है तो कमेंट कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।